सुप्रभातम इंटरनेट, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, ये कहा योगी ने। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि अभी अभी बरेली में एक घटना घटी। बरेली में जो घटना घटी है वो हिंदुओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। क्या कि इलेक्शन का माहौल है, उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक जातिगत हिंसाएं भड़काई जा रही हैं। मुसलमान तो ये बात समझते नहीं, वो बॉयल हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की, फायरिंग की। भाई, भगवान से आप सभी धर्म के लोगों से मेरा कहना है कि वो जिसको भी मानते हैं, हिंदू भगवान को मानते हैं, राम कृष्ण ब्रह्म, ईसाई गॉड को मानते हैं, मुसलमान खुदा को मानते हैं। अपने भगवान पे, अपने खुदा पे, अपने गॉड पे पूर्ण विश्वास करें और विश्वास करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अध्यात्म का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है प्रेम। इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है, परंतु इसके पीछे इकट्ठे होके पत्थरबाजी करना, हिंसात्मक गतिविधि करना, तो ये स्वीकार्य किसी को नहीं होगा। देखिए, बरेली में जो घटना घटी, वो मैंने कहा हिंदुओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि ऑलवेज टाइम यू विल बी यूनाइट। इफ यू विल नॉट बी यूनाइट, देन यू आर डिफीटेड। तो बरेली की घटना देखिए, जिसमें मीडिया, अच्छी मीडिया, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया, पत्रकार कवर किए हैं। वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, आज 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 2000 अज्ञात आरोपी हिरासत में, कुल 39 उपद्रवी, और अभी भी 200 सीसीटीवी से जांच पड़ताल जारी है। योगी का कहना है कि उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। क्या कुछ लोगों को तालिबानी सोच पसंद है? मुख्यमंत्री ने आज यह भी कह दिया कि वो उपद्रवियों की गर्मी निकाल देंगे। आज योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। एक तरफ तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है, तो वो ये बताना चाह रहे हो कि उपद्रव की कोई जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। हिंसा भड़काने पर सियासी दल भी क्या इस मौके पर आ गए? समाजवादी पार्टी की नेता है सुमैया राणा, क्या कह रही हैं? वो कह रही है अब सैलाब आएगा, अब सड़कों पर कोई रोक नहीं पाएगा। क्या ये भड़काने की राजनीति नहीं है? आज महाभारत में पूछ रही हूँ, किस सैलाब की बात कर रही है समाजवादी पार्टी के नेता? उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, ये कहा योगी ने, क्योंकि हिंसा और तनाव को देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको याद होगा कल किस तरीके से बरेली में लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया गया था, माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया था। तौकीर रजा जो इस पूरे हिंसा को लेकर के, जिनके ऊपर गंभीर आरोप, उनको आज हिरासत में ले भी लिया गया है। साथ ही अब यहाँ पे हिंसा और तनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से एहतियातन बड़ा कदम उठाया गया है। जब बरेली के उपद्रवियों का योगी फोर्स ने हिसाब किताब करना अब शुरू कर दिया है। अब बेवा भाव की फोर्स बीड वाले उस मौलाना की तलाश कर रही है जिसने आई लव मोहम्मद के विरोध में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। इस जहरीले मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, अब इसका इलाज भर होना बाकी है। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ। महाराष्ट्र के बीड में मुस्लिमों के प्रदर्शन वाला वीडियो देखिए और खून खौला देने वाली योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों की बरसात को समझिए।
आई लव मोहम्मद से योगी का क्या लेना देना है? आई लव मोहम्मद के नाम पर योगी को अपशब्द क्यों कहेगा? आई लव मोहम्मद बहाना सीएम योगी कट्टरपंथियों का निशान। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बरेली के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। कई जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक। उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए यही समय है, सही समय है, सीएम योगी ने साफ चेतावनी दी है। तो सीएम योगी उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। कोई भी उपद्रवी बच नहीं पाएगा। आई लव मोहम्मद विवाद में कल उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे और देखते देखते माहौल ने हिंसक रूप ले लिया और लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक भीड़ से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। बरेली में हुई हिंसा के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि कोई भी उपद्रवी दोबारा ऐसा न करे। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। सीएम योगी ने मौलाना तौकीर रज़ा और बरेली में बवाल करने वाले उपद्रवियों को सख्त लहजे में कहा है कि मौलाना भूल गया है कि यूपी में किसका शासन है। सीएम योगी ने उपद्रवियों को दो टूक कहा है कि इनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि पहले त्योहारों पर दंगे होते थे, लोगों की बुरी आदतें जाती नहीं है। आपको बता दें कि बरेली हिंसा के बाद अभी वहां पर हालात सामान्य है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। वीडियो के आधार पर अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की धरपकड़ जारी है। यानी सीएम योगी के बयान के बाद ये साफ है कि जिन्होंने बरेली की आबो हवा खराब की, उनके साथ योगी फोर्स किस तरह से पेश आने वाली है। बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने ये बयान दिया है कि मौलाना भूल गया कि यूपी में किसका शासन है। 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। और ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मौलाना भूल गया यूपी में किसका शासन है। 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। बड़ी बातें आपको मुख्यमंत्री की बता रहे हैं। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। पहले त्योहार पर दंगा उत्पात होता था। लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं। ये नया यूपी है। यह यूपी पुलिस का स्टाइल एकदम नया है। ये एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। नूरलान मस्जिद, असल में तौकीर रज़ा ने आज ये अनाउंस किया था कि वो आज जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचकर एक प्रदर्शन करेंगे, कानपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जो लोग मौजूद थे, यहाँ पर जब नारे लगने लगे उसके बाद पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन यूपी के बरेली में कल जिस मौलाना के कहने पर पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, वो मौलाना आज सलाखों के पीछे है। योगी की पुलिस इस समय 2000 पत्थरबाजों की तलाश कर रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कल बरेली में सड़कों पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे, आज वो पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। यहाँ रहने वाले जो लोग सामने आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वो भी बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है वो कल यहाँ था ही नहीं, कोई कह रहा है पत्थर किसने फेंका उसे कुछ नहीं पता, लेकिन योगी सबकी जुबान खुलवाएंगे, सब पता करवाएंगे। उन्होंने बरेली दंगे के लिए SIT जांच के आदेश दे दिए हैं और ये चेतावनी दी है कि दंगाइयों को सजा ऐसी मिलेगी कि उनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। आज बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया है। अब तक लगभग 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2000 अज्ञात पत्थरबाजों पर केस दर्ज किए गए हैं। हिंसा के मामले में 5 अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा SIT जांच के आदेश भी दे दिए गए। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि दंगाइयों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। DNA मित्रों, मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों के बारे में जो कहा उसको डिकोड करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलाना भूल गया कि यूपी में शासन किसका है। ये कहकर उन्होंने साफ किया कि यूपी में दंगा करने वालों का तुष्टीकरण करने वाली सरकार नहीं, बल्कि ऐसी सरकार है जो दंगाइयों का पूरा इलाज करती है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा की धमकी चलने वाली नहीं है। योगी ने दूसरी बड़ी बात यह कही कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 पीढ़ी दंगा करना भूल जाएंगी। ये कहकर उन्होंने दंगाइयों को चेताया कि यूपी में हिंसा की तो खैर नहीं, इसका अंजाम सिर्फ दंगाइयों को खुद नहीं भुगतना होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि बुरी आदत नहीं जाती तो डेंटिंग पेंटिंग कराई जाती है। डेंटिंग पेंटिंग का मतलब मरम्मत से है, यानी हिंसा करने वालों की मरम्मत की जाएगी, उनका पूरा इलाज किया जाएगा। चौथी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाएंगे, यानी पुलिस पर गोली चलाने वालों और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस पर गोली चलाने वालों और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस पर गोली चलाने वालों और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लाठी डंडे की भाषा समझते हैं तो उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा। DNA मित्रों, पिछले 15 दिन से यूपी में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा था। DNA मित्रों, पिछले 15 दिन से यूपी में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा था। हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे। कानपुर की एक घटना का हवाला देकर सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा था। सड़कों और गलियों को अराजकता का अड्डा बना दिया गया था। कानपुर प्रशासन की तरफ से बार बार सफाई दी गई कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। कानपुर प्रशासन की तरफ से बार बार सफाई दी गई कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शहर शहर लोगों को भड़काने के मिशन में लगे हुए थे। बिना इजाजत जुलूस निकाले जा रहे थे, बिना अनुमति सड़कों को जाम किया जा रहा था। वो लोग खुद के देश के कानून से ऊपर समझ रहे थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि जब जिसके मन में जो आएगा वो सड़क पर उतर जाएगा। कभी दिन में तो कभी रात में अचानक प्रदर्शन शुरू हो जाते थे। जुलूस में नफरती नारे लगाए जा रहे थे। बच्चों और महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा था। पुलिस वालों को धमकाया जा रहा था। मौलाना तौकीर रजा ने तो कई बार आग उगलने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। आई लव मोहम्मद के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया। मौलाना तौकीर रजा ने तो कई बार आग उगलने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। आई लव मोहम्मद के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया। पूरे देश को जाम करने की धमकी दी। कल भी मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन की अनुमति के बिना लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। हिंसा में तौकीर रजा की भूमिका साफ होने के बाद ये तय था कि उसके खिलाफ कार्रवाई उनके होगी और आज तौकीर रजा के साथ साथ उनके प्रवक्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बरेली हिंसा के मामले में कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 7 FIR में तौकीर रजा का नाम।
बरेली की तस्वीरों के बाद देखिए क्या तस्वीर सामने आई। तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो गई। तौकीर रजा पर एक्शन हुआ। तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए थे, उसके बाद लोग सड़कों पर निकले। तौकीर रजा ने कहा इस्लामिया ग्राउंड पहुंचो, इसलिए जुमे के बाद लोग ग्राउंड पर जा रहे थे। असली जो मास्टरमाइंड वो तौकीर रजा है, जिन पर पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने से पहले दंगाई 2 बार सोचेंगे, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। विकसित उत्तर प्रदेश विजन एट 2047 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जिन्होंने इन बातों को कहा है कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। आपने देखा होगा कि कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। सीएम ने इन बातों का जिक्र किया है, साथ ही बड़े बयान दिए हैं। आते थे और बात शुरू हो जाती थी। अब उत्पादियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। और ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? और ये प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यही से शुरू होती थी। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत सब सारी योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, 17 के पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। आज देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश करता है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, कभी भूल से आ गई, हम लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना होता था। आप सोचो 14 घंटे की हमारी जर्नी हुआ करती थी। बहुत इमरजेंसी में कोई होगा तो मुझे गोरखपुर से लखनऊ 6 घंटे बाई रोड आना पड़ता था, फिर यहाँ से मैं फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही है, 14 फ्लाइट देश के अलग अलग सिटी को जोड़ रही है। 16 एयरपोर्ट हमारे आज के दिन पे क्रियाशील है। आपने बरेली की घटना देखा। आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप दूसरे के बहकावे में ना आए, नहीं तो अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। और जागरूक रहें, एक रहें, शांति से रहें और देश को प्रगति पे ले जाएं।